सितंबर में ही शायद संगठन की टीम की घोषणा हो जाएगी और इसी समय हमारे अभ्यास वर्ग भी शुरू हो रहे हैं। 26-27 को कुरुक्षेत्र में पहला अभ्यास वर्ग है, 27-28 को हिसार में दूसरा अभ्यास वर्ग है। अभ्यास वर्ग हम एबीपी में कहते हैं, बीजेपी में ट्रेनिंग कैंप प्रशिक्षण शिविर 29-30 को तीसरा गुड़गांव में है। इन 3 ट्रेनिंग कैंप में जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उनकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद हमारे 300 मंडल हैं और 30,000 कार्यकर्ताओं को हर मंडल में 100 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे आने वाले 1.5 महीने में। इसी के साथ ही हमारे जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, सह प्रभारी अन्नपूर्णा जी सांसद हैं जो झारखंड से कोडरमा से, उपाध्यक्ष भी हैं हमारी राष्ट्रीय और तावड़े जी राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका भी टूर प्रोग्राम है। 25 तारीख को हमारे केंद्रीय मंत्री और सांसदों से मिलेंगे। 26 को यहाँ पर विधायकों से, हरियाणा सरकार के मंत्रियों से और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से मिलेंगे और तीनों स्थानों पर वो हमारे ट्रेनिंग कैंप में कभी आएंगे, उद्बोधन देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। 29 तारीख को हमारा जो पिछड़ा वर्ग की जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो सब एक मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि पिछड़ा वर्ग को 8% का आरक्षण पंचायतों में दिया है। इसके काम से सब बड़े उत्साहित हैं और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और इसी प्रकार से एक महिला शक्ति सम्मेलन भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है 13 दिसंबर को हमने तय किया है पानीपत में करने का। और आने वाले समय की ये गतिविधियाँ बहुत तेजी के साथ पार्टी की घटित होने वाली है। अभी 3 स्थानों के नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं, सोनीपत, अम्बाला और पंचकुला। आज ही मैंने प्रदेश स्तर से प्रभारी लगाए हैं उस चुनाव के लिए। सोनीपत का दायित्व हमारे शिक्षा मंत्री कौरपाल जी को दिया है, अम्बाला का दायित्व हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा जी को सौंपा है और पंचकुला का दायित्व हमारे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी को सौंपा है। पार्टी पूरी गति के साथ अपना काम करती है। आज का छात्र कल का नागरिक, तो राष्ट्र शक्ति के लिए, छात्र शक्ति के लिए एक संदेश तो कहती है आज का छात्र आज का नागरिक है क्योंकि वो आज का कंज्यूमर भी है, आज की सारी स्थितियों को झेलता है और विद्यार्थियों से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो छात्र के व्यक्तित्व का विकास करता है, उसमें राष्ट्रभक्ति जगाता है और उसको अपने से ऊपर उठकर देश के लिए, समाज के लिए सोचना सिखाता है। और हम कार्यक्रम के संयोजक के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो है ना भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी बने हैं और उन्होंने विद्यार्थी परिषद में बड़ा लंबा समय तक काम किया है। तो उनके समय जितने भी हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में जिन्होंने एबीपी के अंदर रह कर के बड़े संघर्ष के साथ विद्यार्थी का काम किया है, तो ऐसे लगभग 100 कार्यकर्ताओं की सूची बद्ध करके एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम और ओम प्रकाश जी का अभिनंदन समारोह के नाते ये कार्यक्रम आज मेरे निवास पे कुरुक्षेत्र था। तो लगभग मैं कह सकता हूँ 90-95% हमारे किसी न किसी कारण से कोई कोरोना से पीड़ित है इस करके नहीं आए, लेकिन उपस्थिति जो है 95% उपस्थिति रही। और अम्बाला से लेकर के इधर मेवात और सिरसा, पलवल, लगभग प्रत्येक जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है इस सूची के अंदर बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी से मेरा निवेदन है कि हर जिला स्तर पर ऐसे कार्यकर्ता जो यहाँ नहीं उपस्थित हो सके, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने का काम करेंगे और एक संगठन में और स्फूर्ति आएगी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ विद्यार्थी वर्ग के बहुत ही वरिष्ठ नेता रामदार लांबा जी का, जितेंद्र भारद्वाज जी का, ऐसे सभी पुरानी टोली का जिन्होंने सबको यहाँ पर बुला करके सबका स्नेह मिलन का कार्यक्रम किया, उनको बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। आप प्रदेश के विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री रहे हैं, तो क्या पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ पुरानी यादें तो मैंने जैसे अपने उद्बोधन में भी कहा है, प्रतिदिन भी नागरिकता के गुण कौन से हैं प्रतिदिन, और जो कुछ भी अगर
करते हैं, मैं करता हूँ प्रतिदिन भाजपा के काम में, हर समय विद्यार्थी वर्ग के दर्शन होते हैं। वो कहीं ना कहीं गलत है तो तुरंत टोकते हैं, अरे ऐसा नहीं करना। और मैं कह सकता हूँ प्रतिदिन विद्यार्थी वर्ग की परछाई या विद्यार्थी वर्ग का जो है ना वो सारा जो व्यक्तित्व विकास हुआ है वो मेरे प्रतिदिन मेरे पैरेलल मेरे साथ चलता है। तो मैं भगवान से उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं विद्यार्थियों से जुड़ा हूँ और ये एक ईश्वरीय कार्य है। सर, पार्टी और विद्यार्थी परिषद में क्या आपका अनुभव रहा, दोनों में क्या अलग? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और विद्यार्थी परिषद एक सांस्कृतिक संगठन है जो एक विद्यार्थी को उसके संपूर्ण उसके गुणों को विकसित करता है और एक अच्छा नागरिक बनाने का काम करता है, उसके व्यक्तित्व का विकास, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करता है। लेकिन भाजपा में एक होड़ रहती है, वहाँ बिना किसी लालच के, बिना किसी पद के लालच के, ना किसी महत्वाकांक्षा के कार्यकर्ता काम करता है। भाजपा के अंदर या राजनीतिक पार्टी के अंदर व्यक्ति महत्वाकांक्षा से काम करता है, मैं ये बनूंगा ये बनूंगा। तो इसलिए कि होड़ राजनीतिक दल के संगठन में रहती है, विद्यार्थी के अंदर कोई होड़ नहीं है और निडरता से और निस्वार्थ से उसके अंदर काम करता है। बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं आपका भी आभार व्यक्त